वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों ये पीसी बोर्ड देख सकते हैं, ये माइक्रोटेक 1700 VA का है। स्क्वायर वेव 24 वोल्ट में ये काम करता है। तो अगर इसमें चेंज ओवर की प्रॉब्लम आए तो कौन कौन सा आपको कंपोनेंट चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये चेंज ओवर होने के लिए इसमें 220 वोल्ट हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट करते हैं 220 वोल्ट, और दोनों जगह ऑप्टो कपलर में सप्लाई जाता है, जो कि 1 वोल्ट आना चाहिए पिन नंबर 1 और 2 में। लेकिन दोस्तों 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते। इसके लिए जो कि वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ता है, और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि 100 के का रेजिस्टेंस है। 5 में जो कि 5 वोल्ट इनपुट किया गया है। और जब यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट प्रेजेंट होगा तो यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और जाएगा पिन नंबर 2 में, और एक जाएगा आपका पिन नंबर 7 में। और इसके बाद यहाँ पे पिन नंबर जो कि 5 में इनपुट होगा, और 7 से जो वोल्टेज आउट होगा वो पिन नंबर 22 में जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह हुआ करता है, इसके लिए हम प्रॉपर जो कि डायग्राम पे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो पीसीबी बोर्ड है माइक्रोटेक तो VA स्क्वायर वेव का है। और ये जो पीसीबी बोर्ड है ये ओल्ड मॉडल का है। आजकल जो आता है वो TX में आता है, यानी कि एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसमें बाकी सब उसी से काम कराया जाता है। उसमें दो ऑप्टो कपलर यूज नहीं होता है। इसमें दो ऑप्टो कपलर यूज करने के बाद में बनाया गया है। एक ऑप्टो कपलर जो कि फ्यूज ग्राउंड के लिए काम करता है, एक आपका जो है कि मेन सेंसिंग के लिए काम करता है। तो ये किस तरह काम करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेन लाइन सप्लाई इनपुट होगी, यहाँ पे फेज जो इनपुट होगा, यहाँ पे एक फ्यूज के थ्रू जो कि यहाँ पे लाइन इन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्रल है, इसके थ्रू जो कि 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो जाएगा चेंज ओवर के लिए। और दोस्तों ये जो ऑप्टो कपलर है, ये जो कि 1 वोल्ट में ये काम करता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट आपको प्रेजेंट रखना है, यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे रखना है। तो इसके लिए जो कि 220 वोल्ट हम लोग इनपुट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे R50 रेजिस्टेंस की लोकेशन है, ये जो कि 100 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 वाट में है ये। उसके बाद देख सकते हैं R57, ये भी 100 के का रेजिस्टेंस है, जो कि 1 वाट का है। इसके थ्रू जो कि वोल्टेज को रिड्यूस करके यहाँ पे दिया गया है दोनों में। और AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड लगाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक भी डायोड खराब होने पर आपको चेंज ओवर देखने को नहीं मिलेगा, या फिर फ्यूज ब्लोन देखने को मिलेगा। इसमें अगर ये फ्यूज कट जा रही है या फिर फॉल्टी हो जा रही है, तो यहाँ पे आपको जो है कि वोल्टेज कम इनपुट होगा। यहाँ पे मान लीजिए 0.5 वोल्ट के आसपास बनेंगे दोनों ऑप्टो कपलर में। और वोल्टेज कम होने की वजह से जो कि इसमें माइक्रो IC में वोल्टेज कम जाएंगे, तो ये फ्यूज ब्लोन दिखा रहा है इसमें इन्वर्टर में। तो आपको जो है कि सभी डायोड चेक कर लेना है, और डायोड कोई भी खराब रहेगा तो ये फ्यूज ब्लोन दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, या फिर फ्यूज जाने पर भी आपको फ्यूज ब्लोन दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, आपको यहाँ पे 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। आपको 1 वोल्ट कहाँ चेक करना है? पिन नंबर 1 और 2 में प्रोब लगा चेक करना है। 1 और 2 में प्रोब लगा चेक करना है, जो कि इन्वर्टर के ग्राउंड से आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे 1 वोल्ट आएंगे, तो इसकी जो इंटरनल LED है वो ग्लो करेगी। तो उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर जो कि ऑन हो जाएगा। सेम दोनों में कहानी है। और बेस और यहाँ पे इमीटर, एक कलेक्टर है। इमीटर और कलेक्टर जो कि आपस में ये जुड़ने लगेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो आपस में जुड़ने लगेंगे। जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो देख सकते हैं पिन नंबर 5 में, और यहाँ पे पिन नंबर 5 में यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट किया गया है, जो कि 7805 IC है, उसके थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब सप्लाई आएगी उस में जो कि यहाँ पे वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आपको 1.6 वोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि U5 IC का सीरियल नंबर है। 4N35 ये IC है। यहाँ पे ये भी 4 है। तो यहाँ पे जो कि जब ये जुड़ेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 0.6 वोल्ट देखने को मिलेगा, और 1.6 वोल्ट देखने को मिलेगा। पिन नंबर 4 से जो कि वोल्टेज निकलेगा 1.6 वोल्ट। और
यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ जा रहे हैं या फिर घट जा रहे हैं तो आपको ये प्रीसेट को चेक करना पड़ेगा। प्रीसेट के थ्रू जो कि इसका वोल्टेज को सेट करना पड़ता है। और यहाँ पे R24 690 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आपको ये चेक कर लेना। अगर वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए, अगर वोल्टेज घट जा रहा है तो ये हो सकता है प्रीसेट का जो उसका वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाने पर वोल्टेज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो आपको यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि सिग्नल जाएगा माइक्रो आईसी के पिन नंबर 2 में। तो यहाँ पे आपको 1.4 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेन सेंसिंग के लिए यहाँ पे इनपुट किया जाता है। अगर ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये चेंजेबल नहीं होगा। और एक सिग्नल इसी के थ्रू और गया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं IC LM324 में R41 जो कि 10 के रेजिस्टेंस रहेगा, इसके थ्रू जो कि यहाँ पे इनपुट किया गया है। और R39 यहाँ पे 10 के का रेजिस्टेंस है और R40 जो है 100 का रेजिस्टेंस है। इसके थ्रू जो कि एक ग्राउंड है पिन, देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि ग्राउंड के थ्रू दिया गया है, एक रेजिस्टेंस जो है कि 5 वोल्ट के थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज बन जाते हैं। और यहाँ जब सप्लाई आएगा तो यहाँ पे आपको 2.6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ से जो निकलेगा वोल्टेज R27 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि IC के पिन नंबर ये 22 में चला जाएगा। यहाँ पे 2.4 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। है तीनों में जो कि वोल्टेज अगर सेम नहीं रहेंगे तो ये चेंजेबल नहीं होगा, तो इस बात का वो ध्यान देना है। इसमें कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो रहा है तो ये जो कि ये चेंजेबल नहीं होगा। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा नीचे साइड में यहाँ पे। तो मैं सभी सेक्शन के बारे में इसको बता दिया। अब आने वाले वीडियो में आपको इस सेक्शन का जो कि मॉसफेट बैंक सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन और आपको ऑब्सेशन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।